नमस्कार, हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, सेक्स एक ऐसा विषय है ना जिस पे लोग जल्दी से बात करना पसंद नहीं करते, है ना? क्योंकि हालांकि हर एक को, अधिकतर वैवाहिक जोड़े ऐसे हैं, किसी ना किसी तरह की सेक्स से जुड़ी समस्या होती है। अनेक समस्याओं से ये जो जोड़े हैं वो जूझते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं का हल भी वो ढूंढना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आता कि अब इस विषय पर, अपनी लैंगिक समस्याओं पर किससे बात करें। सबसे पहले तो झिझक होती है। कारण ये होता है कि उनको ये डर होता है क्योंकि कोई गलत बात हम ना कर दे या फिर कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। अगर वह किसी से बात कर भी लेते हैं तो ये उनकी समस्या जो है, इनका समाधान उसे सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से नहीं मिल पाता। लेकिन लोगों के बीच वह हंसी मजाक का कारण बनने की भी संभावना होती है। हो सकता है कि ये सेक्स से जुड़े सवाल जो है वो पूछने में इसीलिए उनको दिक्कत आती हो। लेकिन अब इन सवालों को पूछने से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेझिझक आप सेक्स से जुड़ी समस्याओं पर, सवालों पर समाधान पा सकते हैं, जवाब पा सकते हैं उनका, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। दोस्तों, सेक्स सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम सभी शरीर के अलग अलग प्रकृति के हैं, हमारे शरीर की अलग अलग प्रकृति है। इस प्रकृति के आधार पर आपको कई चीज़ें पसंद आती है और कई नापसंद भी होती है। इसी तरह हर बार एक ही सेक्स पोजीशन में सेक्स करना बोरियत भरा भी शामिल हो सकता है या फिर बोरियत भरा भी साबित हो सकता है। भारत में ही कई ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें संभोग की क्रिया, यानी सेक्स पोजीशन हमें जिसे कहते हैं, इस संभोग की क्रिया में उपयोग में लाने की जाने वाली कई सारी पोजीशंस बताई गई है। तो इसमें आप अपने स्वभाव, प्रकृति और साथी की पसंद भी ध्यान में रखते हुए सेक्स पोजीशन का आनंद ले सकते हैं। सेक्स पोजीशन से अपनी सेक्सुअल लाइफ रोमांचकारी बना सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ अलग अलग सेक्स पोजीशन के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये कहनी है कि आप दर्शकों की भी लंबे अरसे से यह मांग थी और इसी को ध्यान में रखकर और इसी हेतु हमने इस विषय का चयन किया है। तो आइए जानेंगे। आज एक नई सेक्स पोजीशन हम लेके आए हैं। इस सेक्स पोजीशन का नाम है द ब्रीज सेक्स पोजीशन। डॉक्टर साहब, क्या होती है ये पोजीशन? आज हमें डिस्कस करेंगे, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाहता हूँ। दर्शकों, जो हमारी सीरीज चल रही है उसके प्रेजेंटेशन के बारे में आपका और हमारे सब मंच का उन्होंने काफी अभिनंदन किया है कि ऐसी बहुत बहुत अच्छी पोजीशन हम उन्हें प्रेजेंट करते हैं साइंटिफिक तरह से, उनकी डिमांड से। डेफिनेटली हम बोलते हैं ब्रीज के बारे में। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। यहाँ पे सेक्स एजुकेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, मेल डिस्फंक्शन, फीमेल डिस्फंक्शन, और अभी सीरीज चल रही है अपने सेक्स पोजीशंस की। 476 पोजीशंस है और उस साइंटिफिक तरह से हमें देखना है। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। द ब्रिज नाम में आता है। ये ब्रिज पोज क्या रहती है? यहाँ पे मेल एक्टिव पोजीशन में है, मेल बेड के साइड में स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, उसका एक लेग बेड के बगल में, बाजू में है। यहाँ पे फीमेल पार्टनर अपने कंधे के बल वहाँ पे लाइंग डाउन है बेड के ऊपर, उसका फेस है अपोजिट टू पार्टनर।
उसी पोजीशन में ऐसा समझो वो एक साइड में सपोर्ट लेके सो रही है और मेल एक पाँव जमीन पे रख के खड़ा है और दूसरा पाँव उसका बेड के ऊपर है। वो बेड के एज में पार्टनर है और यहाँ पे राइट साइड का लेग पार्टनर का, फीमेल पार्टनर का, उसे लिफ्ट करके मेल पार्टनर को होल्ड करना है और वहाँ पे जो स्पेस बनती है वो स्पेस में वहाँ पे मेल को थर्स्टिंग करना है। तो ये रहती है ब्रीज पोज। कैसे उसका फ़ायदा होता है, क्या एंजॉयमेंट मिलता है, दोनों में क्या फ़ायदा है देखेंगे। और अच्छा, द ब्रीज सेक्स पोजीशन से क्या कमजोरी और शीघ्र पतन पे भी असर होता है? क्या यह नियंत्रण में आता है और तृप्ति मिलती है? क्या सबसे महत्वपूर्ण है? पोजीशन डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ उससे ध्यान में आता होगा कि रूटीन से अलग पोजीशन है भाई। यहाँ पे रोटेशन होने की वजह से 90 to 180 डिग्री फीमेल पार्टनर रोटेट होता है और आपका एंगल भी चेंज होता है। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तो फ्रिक्शन बढ़ गया, जी पॉइंट यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है। यहाँ पे मेल स्टैंडिंग में रहने की वजह से उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी बढ़ रहा है और फीमेल को पोजीशन चेंज होने की वजह से फ्रिक्शन पॉइंट बदलने से ऑर्गेज़म भी अच्छा मिल रहा है। तो क्या फ़ायदा है ब्रीज पोजीशन का? यहाँ पे इजैकुलेशन डिले हो गया, फीमेल को ऑर्गेज़म हो रहा है और उसका जी पॉइंट सिमुलेट हो रहा है। ये रहता है ये ब्रीज पोजीशन का फ़ायदा। जी डॉक्टर साहब, पहला फोन आ रहा है, चंडीगढ़ से मदन जी बात कर रहे हैं, उनका कॉल लेते हैं। मदन जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। पुरुषों में यूरोप्लास्टी सर्जरी हुई हो तो उन्हें कितने दिन बाद सेक्स पोजीशन बदलनी चाहिए? एक्सीलेंट। हमें उन्हें अप्रिशिएट इसलिए करना है कि ऐसी छोटी छोटी सर्जरी है, ऑपरेशन है जो लिंक की होती है, उसकी केयर कैसे लेना और ये लेने के बाद ही उनका हाइजीन और एक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं। यूरोथ्रोप्लास्टी एक ऐसा सर्जरी है जिसमें मूत्र मार्ग जो रहता है, कुछ कारण है, इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, छोटा हो जाता है, नैरो होता है। समझो उसको हमने ऑप्टिकल यानी एंडोस्कोपी से किया या ओपन करके यूरोथ्रोप्लास्टी किया। तो कोई भी ओपन सर्जरी हील होने के लिए 3 या 4 हफ्ते लगते हैं। 3-4 हफ्ते तो उन्हें वो कैथेटर निकालने के तो कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद में उसका फ्लो अच्छा हो जाए, वो होने के बाद 1-1.5 महीने के बाद सिंपली यहाँ पे मिशनरी पोजीशन में वो थर्स्टिंग स्लोली करना है, क्योंकि यहाँ पे इजैकुलेशन जब होता है तो जो जॉइंट दिया है वहाँ से होने वाला है। तो फ्रेंड्स एक ही ध्यान में रखो, फिक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा लेके 1-1.5 महीने के बाद स्लो थर्स्टिंग से एक्ट वो कर सकते हैं और धीरे धीरे पोज भी बदल सकते हैं। डॉक्टर साहब, कौन से मसल ग्रुप पे ये द ब्रीज सेक्स पोजीशन का असर होता है? कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? हमें कॉम्प्लिकेटेड पोज देख रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रांग रहना ही रहना है। यहाँ पे देखो, मेल का एक पाँव स्टैंडिंग में बाहर है, एक पाँव बेड के ऊपर है, तो वाइडनिंग यानी हैमस्ट्रिंग मसल, थाई मसल, लेग मसल, काफ मसल, कोर मसल्स दोनों स्ट्रांग हो रहे हैं। और यहाँ पे फीमेल पार्टनर को होल्ड करना है अपने हाथ में 10-15 मिनट के लिए। और फीमेल भी लाइंग डाउन है, लेकिन उसे भी अपना राइट साइड का लेग उसे उठाना है। तो यहाँ पे 10-15 मिनट पाँव ऊपर करोगे ना तो बस आपके पाँव में आ जाएगी झिनझिनी और आप बोले छोड़ दो, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होना है। फीमेल में भी कोर मसल, थाई मसल, लेग मसल और शोल्डर मसल, क्योंकि उसे शोल्डर को उसे सपोर्ट देना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सब फिटनेस भी हो रहा है, कैलोरीज भी बर्न हो रही है और दोनों को एंजॉयमेंट भी मिल रहा है। और एक सेक्स पोजीशन नहीं है जो है कलासी सेक्स पोजीशन, तो ये क्या है? ये तो पहली बार सुन लिया हमने जी। लेकिन 476 कितने बाकी है अभी। कलासी नाम ही बहुत वहाँ पे बेहतरीनता सुंदरता है। फ्रेंड्स एक ध्यान में रखो, यहाँ पे पार्टनर आपका जब तक अलाउ नहीं करेगा, पार्टनर की सम्मति जब तक अलाउ नहीं लोगे और पार्टनर का विलिंगनेस नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे कलासी पोजीशन में ये बहुत फनी पोजीशन लगी आपको। तो यहाँ पे जैसा बच्चे जमीन पे सो के सोफे के ऊपर पाँव रखते हैं ना, तो वो टाइप में मेल यानी मेल यहाँ पे सो रहा है जमीन पे और सोफा सामने है और सोफे के ऊपर उसने पाँव रखे हैं। और उसी पोजीशन में अभी फीमेल पार्टनर सोफे पे बैठी है, उसका मुंह दीवार की तरफ है, यानी अपोजिट यानी रिवर्स काउगल वाले पोजीशन में है। और यहाँ पे फीमेल पार्टनर सोफे का सपोर्ट लेके धीरे धीरे जो लेग है मेल पार्टनर के, उससे उसे स्लाइड होते हुए कंट्रोल पोजीशन में थर्स्टिंग करना है, यानी यहाँ पे फीमेल एक्टिव है। तो डेफिनेटली ये पोज कैसे काम में आती है, कैसे दोनों को एंजॉयमेंट मिलता है, देखेंगे। और
डॉक्टर साहब इसके बाद फोन है, Yeah. महिला दर्शक जुड़ी हुई है, Surely. रोहिणी जूहू से बात Very कर रही है, nice. वो उनका Let's- कॉल लेते हैं। रोहिणी जी सवाल पूछिए आपका। बोलिए। रोहिणी हेलो। जी बोलिए। हाँ बोलिए। योनि की हेमिनोप्लास्टी सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं, बताइए। वेरी नाइस। Females में हेमिनोप्लास्टी ये बहुत बहुत कॉमन सर्जरी है, बहुत बार यानी इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी कौमारे के लिए की जाती है। जी। कुछ फीमेल्स में कुछ ऐसा फीलिंग रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहता है कि मेरा लैक्सिटी ज़्यादा रहेगा, तो बाद में शादी के बाद कोई डाउट लेगा, तो ऐसे केसेस में फिर मुझे उसे टाइटनिंग करना है। नहीं, हिमेन मतलब एक्सटर्नल ओरिफिस और इंटरनल वजाइना के अंदर जो पर्दा रहता है वो नेचुरली भी ब्रेक हो सकता है या नेचुरली भी नहीं रख सकता है, इसलिए वो है नहीं है, उसके ऊपर डाउट लेके कुछ भी फायदा नहीं है, मतलब नहीं है। यहाँ पे समझो वो सर्जरी की कुछ कारणवश की ली समझो आपने, क्योंकि जब पेशेंट विलिंग रहता है तो करनी पड़ती है। वो करने के बाद वहाँ का जो डेलिकेट पार्ट है वो हील होने के लिए कम से कम 1 महीना लगता है। 1 महीने के बाद ही वो एक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जो पर्पज़ के लिए उन्होंने किया है वो सॉल्व होने के बाद और अपनी पार्टनर की सम्मति, और जो पर्पज़ के लिए उन्हें हेमिनोप्लास्टी किया उसके बाद ही, क्योंकि एक बार और इंटरकोर्स करोगे वो हिमेन और ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए केयर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 1.5 महीने तक आप डेफिनेटली कुछ एक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो सेक्सोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा लेके पोजीशन डेफिनेटली अलग अलग ले सकते हैं। और देख क्लासी सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप पे असर वेरी होता है? नाइस। यानी फिटनेस के बारे में सवाल है। जी, हाँ। देखो, मेल को तो भाई नीचे सो के पाँव ऊपर करना है, तो जैसे हम शीर्षासन करते हैं ना, जी। वो टाइप में उसे होल्ड करना है, और ऐसा होल्ड के भाई हिलना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे इस पोजीशन बदल में थोड़ा भी हिटिंग रॉन्ग हो गया तो पेनाइल जी, फ्रैक्चर हो जी, जाता है। वो हमने जी। काफी देखा है उसके पहले। और यहाँ पे कोर मसल, वेस्ट मसल, लेग मसल तो स्ट्रांग हो ही रही है। फीमेल को भी यहाँ पे अपने हाथों से होल्ड करके बाइसेप, ट्राइसेप्स मसल से, बैक मसल से और ग्लूटियल और बटक्स मसल से वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। इससे कैलोरीज बर्न होकर उनका फिटनेस भी बढ़ता है और एंजॉयमेंट भी मिलता है। डॉक्टर साहब जाहिर है कि फिटनेस तो Of बहुत course. लगता Yeah, होगा yeah, इसके लिए, दोनों का भी, मेल फीमेल दोनों का भी। यानी जिसमें रियर मसल बोलते हैं ना, जिसकी एक्सरसाइज नहीं होती, वो जब तक स्ट्रांग नहीं होते तब तक आप ये नहीं कर सकते। रियर मसल मतलब हम हमेशा सामने वाले एक्सरसाइज करते, सामने झुकना, सामने करना, लेकिन बैक साइड के मसल से, हमारे ट्राइसेप्स से या टोटल लैटिसिमस मसल से, ये जब तक एक्सरसाइज करके आप स्ट्रांग नहीं करोगे तो ऐसे ऑड पोजीशन में आप स्लिक होके उसके ऊपर भी गिर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, अपना फिटनेस रखो और अपने पार्टनर की सम्मति से ये साइंटिफिक पोजीशन जैसे ब्रीज है, क्लासी है, ये पोजीशन आप कर सकते हो। आप खुद भी एंजॉयमेंट ले सकते हो और अपने पार्टनर को भी एंजॉयमेंट दे सकते हो। तो अगर आपको समस्या हो तो उस पर उपाय ज़रूर है, तो इसीलिए आपकी समस्या अगर है तो वो कबूल करने से और उस पर सही तरीके से ट्रीटमेंट लेने से बिल्कुल घबराइए नहीं। डॉक्टर विजय दहीफले इसी के लिए आपके साथ है। तो दोस्तों, ये थे हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। तो अगर आपको भी कुछ समस्याएं हो और आपको डॉक्टर विजय दहीफले जिसे मिलना है, उनसे सलाह मशवरा करना है, तो आप भी स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही सारे सेंटर्स के नाम जो अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल में, खारगल में तथा ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। तो यहाँ आप जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। सारे नंबर्स एक बार मैं बता दूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे आप जाइए, इसको आप यहाँ पे गए तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की आसानी से अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। विदा करें? चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर, अलविदा, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, नमस्ते।